तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अभी अगर कोई कनाडा आता है तो कनाडा में काम है, काम मिलेगा या हमें वापस से घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि आप सिर्फ ये बताओ कि अगर हम अभी कनाडा आते हैं तो क्या हमें वहाँ पे काम मिल जाएगा, क्या हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि कनाडा में काम की कमी नहीं है। कनाडा में काम की कमी वहाँ है जहाँ अगर हम बड़े शहरों में बड़ी सिटीज की तरफ जाते हैं, जैसे टोरंटो होगी, ब्रैम्पटन होगी, कैलगरी होगी, मिसिसागा होगी, ये सब स्टेट्स में अगर हम यहाँ इन सिटीज में जाएंगे, हर कोई ये सोच के आता है कि वो बड़ी सिटी है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड एरिया है, क्राउडेड चीज़ें हैं सारी, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें, बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें खुली हुई हैं, तो वहाँ पे हमें काम ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो हर कोई स्टूडेंट के दिमाग में यही सेम चीज़ चलती है, हर कोई यही सोच के जाता है कि बड़ी सिटी में जाएंगे वहाँ पे काम मिल जाएगा। तो जब सब यही सोच रहे हैं, आप अलग अलग इंडिविजुअल हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन सब ने तो यही सोच लिया ना, तो वो सेम जगह पे जाएंगे तो आपको कैसे काम मिल जाएगा। वहाँ पे भीड़ ही इतनी इकट्ठा होगी है, तो वहाँ पे आपको काम मिलने में मुश्किल होगी। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, अगर आप वहाँ उस साइड जाओगे, ये नहीं है बहुत अच्छा अगर आपका लक है तो आपको जाते भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ही आपको काम ढूंढने में। कुछ को 3-3 महीने भी नहीं मिल रहा, कुछ को 1 महीने में मिल रहा है, कुछ को तो 5-5 महीने भी हो चुके बैठे उनको नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप छोटी सिटीज की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे इजीली काम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्राउड एरिया बहुत कम है, वहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि लोग आए और हमारा यहाँ पे काम करें, क्योंकि उनके पास लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चली होती है। तो आप छोटी सिटीज़ की तरफ अगर जाओगे तो आपको काम मिलने में एज कम्पेयर टू बड़ी सिटीज़ बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो आप छोटी सिटीज़ में मूव हो सकते हो। और रही फिलहाल की बात, तो अभी कनाडा की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अभी फिलहाल ये साल तो इग्नोर ही करो कनाडा आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे छोटी जगह पे काम करने चले जाओ, बड़ी जगह पे काम करने चले जाओ, यहाँ पे इतने ज़्यादा इश्यूज चले हुए पीआर को लेके। देखो, आप मानो या ना मानो, 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो पीआर लेने के लिए ही कनाडा आते हैं। अदरवाइज इससे अच्छी स्टडी मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप ऑस्ट्रेलिया भी मूव हो सकते हो, जहां हम कनाडा आ रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आते हैं, सिर्फ कि यहाँ पे हमें पीआर मिलती है, तो हम पीआर के लिए ही कनाडा में मूव होते हैं। और यहाँ पे जब पीआर के लिए ही इतना डेली झंझट चला हुआ है तो आप यहाँ पे आके करोगे क्या। हमारे पास ऑप्शन क्या होता है पीआर लेने का, कि हम स्टडी के थ्रू आ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही इकलौता स्टडी है कि हम स्टडी पे ही पैसे लगा के कनाडा एंटर हो सकते हैं। एंट्री होने के बाद हमें अपना जो भी प्रोसीजर है वो करना है फॉलो, वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद हम अपनी पीआर की फाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे पीआर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल चल रही है हर जगह। सबसे पहली बात तो अगर हम नॉर्मल जाएं तो हमारा जो स्कोर चला हुआ है 530, कभी 522, अभी जो लास्ट आया वो 522 आया है। इससे एक बार पहले आया था 549, उसको देख के तो सब हिल गए थे कि इतना स्कोर कौन इसको तोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। और अगर आप सोचो कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो नहीं होने वाला है। एकदम से स्कोर इतना ज़्यादा डाउन नहीं आ सकता कि 3 साल में 350, 400, 450 तक आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितनी अभी फिलहाल फाइल्स पुल में पड़ी हुई हैं, कम से कम भी फाइल्स किसी की अगर आप लगा लो 480 पे 12,000 लोगों की पड़ी हुई है, फिर 525 पे या 530 पे इतने हजार लोगों की पड़ी हुई है। तो अगले 3 साल तक भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि स्कोर 500 से 450 तक आ पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो आपने सोचना है। और अगर आप इसके अलावा पीएनपी पे जाते हो कि हम पीएनपी के थ्रू करवा सकते, तो पीएनपी में हर जगह कनाडा सरकार प्रोग्राम्स बंद करती जा रही है। इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, यहाँ भी पीएनपी के थ्रू ही पीआर थी, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग फूड में थे और सेल्स एंड सर्विसेज में थे उनके उन्होंने ड्रॉ निकालने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर या कोई ट्रकिंग वगैरह में है या फिर जो ट्रेड में है उन लोगों की ही ड्रॉज निकल रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो बड़ी सिटीज से मूव होके छोटी सिटीज़ में, जहाँ पे पीएनपी के थ्रू पीआर मिलती है, तो यहाँ पे वही बंद करता जा रहा है। सस्कैचुअन में इन्होंने पोज कर दिया कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हैं, तो अभी हम फिलहाल ड्रॉज नहीं निकालेंगे। तो सोचो जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं वो क्या करेंगे। तो यहाँ भी वैसी सिचुएशन चली हुई है। प्रिंस एडवर्ड में तो लोगों ने धरना दिया हुआ है, प्रोटेस्ट चला हुआ है पिछले 2-2.5 महीने से, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2-2.5 महीने निकल चुके हैं, किसी के लिए कुछ नहीं ऐसे रिजल्ट आया कि हाँ हम कुछ करेंगे। उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप ये सब सर्वाइव कर सकते हो जहाँ पे हमें पता है कि 95% लोग पीआर लेना है, लेकिन अगर कुछ 4 से 5% लोग सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से आ रहे हैं कि हमें पढ़ना ही कनाडा है, वो आ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 95% जैसे कि मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स पीआर का सोच के ही आते हैं कि जब हम इतने पैसे लगा के आए हैं, बस जा रही है, भाड़ा वहां जा रही है।
तो हम पीआर लेके ही वापस अपने घर पे जाएँ, तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन पढ़ना ही चाहते हैं कनाडा आके, कि हमें इस चीज़ पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में स्टडी करनी है और हमें कनाडा की स्टडी की डिग्री लेनी है, तो वो आ जाओ, उसको पीआर का कोई लालच ही नहीं होगा। लेकिन जिनको है, जो सिर्फ पीआर के पर्पज से आएंगे, तो प्लीज़ ये साल अवॉइड ही करो। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में सुधार आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बुरे हाल चले हुए कनाडा में। काम का ये नहीं, काम आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ करके, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, लेकिन उसके बाद क्या? स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ जाओगे ये भी नहीं पता। यहाँ पे कि हम स्टडी कंप्लीट होती, स्टूडेंट्स आजकल क्या सोच रहे हैं कि हम छोटी सिटीज़ में मूव हो जाते हैं जहाँ पे पीएनपी के थ्रू है या फिर जहाँ पे पायलट्स प्रोग्राम है, कि हम वहाँ चले जाते हैं तो हमें पीआर मिल जाएगी। लेकिन हर जगह तो ये बंद करते जा रहे हैं, तो आप स्टडी के बाद कैसे डिसीजन ले पाओगे? तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप अभी हो सके तो इस साल अवॉइड करो, बट अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, हर चीज़ फेस कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो मेंटली, तो आप आ जाओ, अदरवाइज ये साल प्लीज़ अवॉइड करो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।